हेलो बच्चों, मैं आशीष झारिया स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। और इसमें आज हम आपके कक्षा 5वीं की 8th ग्रेड बुक जो है लर्निंग आउटकम आधारित जो लर्निंग गैप सामग्री है, उसमें हम कक्षा 5वीं के पर्यावरण अध्ययन का अध्याय नंबर 2 जो आसपास आपकी जो बुक है उसका हम अध्याय नंबर जो 2 है लर्निंग आउटकम का EVS 402 पशु पक्षियों की विशेषताएं, इसका हम अध्ययन करेंगे। इसके पहले का अभ्यास मैंने पहले की वीडियो में कराया है, तो उसको ज़रूर देखें और अपने सारे दोस्तों तक चैनल ये इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको ऐसी ही वीडियो और भी देते रहूं। और आपकी मैंने सारे वर्कबुक इसमें करवाया है और प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए जानते हैं हम पशु पक्षियों की विशेषताएं। तो देखिए, लर्निंग आउटकम में हम देखते हैं पशु पक्षियों की विभिन्न विशेषताएं, जैसे चोंच, दांत, पंजे, रोम, घोंसला, रहने के स्थान आदि को पहचानते हैं। पाठ का नाम क्या है? कान कान में चू चू करती चिड़िया आई। और इसकी अवधारणा है पशु पक्षियों की विशेषताओं और उन्हें पहचानना। तो अवधारणा हम देखते हैं क्या है। साला की तरफ से सभी बच्चों को चिड़ियाघर ले जाया गया। फटाक से भीतर घुसते ही एक बड़े तालाब में तरह तरह के पंख वाले चोंच वाले पक्षी तैर रहे थे। ईश्वर ने काम और खाने के आधार पर पशु पक्षियों को अलग अलग विशेषताएं दी, है ना। इसी प्रकार चोंच और दांत भी दिए दिए हैं ना। भगवान ने क्या है, कई पशु पक्षियों को चोंच दिए हैं अलग अलग तरह के खाने के आधार पे। किसी को दांत दिए, किसी को चोंच दिए हैं। तो ये ज्ञानवर्धक बात किसने बताया? टीचर। और बच्चे आगे बढ़ रहे थे तभी तरह तरह के कान वाले जानवर भी दिखाई दे रहे थे। इस प्रकार बच्चे टीचर से पशु पक्षियों की विशिष्टताएं जानकर बहुत उत्सुक हो रहे थे ना बच्चों। आप सभी भी देखे होंगे बहुत सारे पशु पक्षी। इसका मतलब तोते को सुनाई नहीं देता, यानी बच्चों ने कहा बड़े टीचर से पूछ रहे थे कि हाथी के कान इतने बड़े कान और इस तोते के तो कान ही नहीं दिख रहे हैं, है ना। तोते के कान नहीं दिखते बच्चों, इसका मतलब तोते को सुनाई ही नहीं देता क्या? ऐसा किसने पूछा? बच्चों ने। तो राम टीचर ने बताया, अरे नहीं, तोता जैसे अन्य पक्षी के भी कान होते हैं, दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं, है ना। उनके दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं जो कि पंखों से ढके रहते हैं। इसी तरह छिपकली और मगरमच्छ के भी कान होते हैं। सुंदर सुंदर रंग बिरंगे पंखों वाले पशु पक्षियों को देखकर बच्चे बहुत खुश हो रहे थे। ये क्या था? ये सब पक्षियों के बारे में था। इसमें क्या है देखो, दर्जन चिड़िया का तो जैसे का वैसा नाम है, अपनी चोंच से पत्तों को सी लेती है। कौन सिलती है? दर्जन चिड़िया, तो उसका नाम क्या है? दर्जन। अब देखिए अभ्यास नंबर 1 में क्या है, आप कितने बुद्धिमान हैं। चित्र में से कुछ त्रुटियां हैं, मतलब चित्र में कुछ गलतियां हैं, उनको हमको ढूंढना है। तो आइए बच्चों हम ढूंढते हैं। उदाहरण नंबर 1 में देखो, शेर के सिर पर सींग है। देखो शेर है, उसके सिर पर क्या हो गया? सींग उग गई है, जबकि शेर के सिर पर सींग नहीं रहती। तो ये क्या है? एक गलती है। तो एक गलती हमने ढूंढे, अब दूसरी हमको ढूंढना है। खरगोश पर चूहे के कान है। देख लीजिए, ये खरगोश है ना। खरगोश के ऊपर देखिए चूहे के कान लगे हों, जबकि खरगोश के कान ऐसे रहते नहीं। तो ये एक गलती हो गई। तीसरी गलती ढूंढते हैं बच्चों, हिरण को बकरी के कान लगे हैं। देखो हिरण कहाँ पर है? हिरण ये है, और इसमें देखो किसके कान लगे हुए हैं? बकरी के कान लगा दिया गया है, जबकि ऐसा नहीं होता है। चौथा देखो, हाथी के कान छोटे हैं। हाथी के कान तो सूपा जैसे होते हैं, बड़े होते हैं, सभी बच्चे जानते हैं ना। देखो ये हाथी है, जबकि इसके कान कितने छोटे हैं। और जिराफ के कान बड़े कर दिए हैं। देखो जिराफ को हाथी का कान पहना दिया गया है ना बच्चों। तो इस प्रकार से ये क्या हुई? कुछ गलतियां हैं। अभ्यास नंबर 2 में ढूंढते हैं विशेषताओं के आधार पर जानवरों के नाम लिखना है। देखो यहाँ कुछ जानवर हैं, लोमड़ी है, बतख है ना, और क्या है? मेंढक है, कुत्ता है, मछली है और बिल्ली है। तो देखते हैं, कान बाहर दिखाई नहीं देते। तो देखो कौन से जानवर के कान बाहर नहीं दिखाई देते? तो देखो मेंढक का कान बाहर नहीं दिखाई देता, मछली का नहीं दिखाई देता और बतख का नहीं दिखाई देता, है ना। देखो ये बतख है ना, ये मछली है और ये मेंढक है। इनके कान बाहर नहीं रहते, इनमें छिद्र होता है। फिर देखते हैं, खाल पर बाल, किसके खाल पर बाल होती है? तो बिल्ली के खाल पर, कुत्ता के और लोमड़ी के खाल पर बाल होती है। यहाँ भी देखो खाल पर बाल किसमें? बिल्ली में होती है, कुत्ता में और लोमड़ी में। अब देखते हैं यहाँ अगला क्या पूछा है हमसे। कान बाहर दिखाई देते हैं, किस किस के दिखाई देते हैं? तो लोमड़ी के दिखाई देते हैं, बिल्ली के कान रहते हैं और कुत्ता के हमको दिखाई देते हैं कान। अब देखते हैं हम सबसे सुंदर कौन। तो देखो बच्चों, मोर का चित्र बना है और सबसे सुंदर कौन है? मोर है। अब इसकी विशेषताएं देखते हैं। रंग कैसा होता है मोर का? नीला होता है ना। पंजे कैसे होते हैं? काम के आधार पर, मतलब क्या काम करता है वो? कोमल पंजे होते हैं ना, पंजों से चलता है और अपने क्या करता है? शिकार को पकड़ता है ना। चोंच कैसे होती है? खाने के आधार पर, यानी चोंच से क्या होता है? नुकीली होती है, वो चीज़ों को काटता है और खाता है कुतर कुतर कर। पंख क्या होते हैं? नीले और हरे रंग बिरंगे सुंदर पंख होते हैं। इस प्रकार से आपको इसमें लिखना है वर्कबुक में। अब देखते हैं यहाँ पे भालू है। देखो तो भालू का रंग कैसा होता है? काला होता है। आकार कैसा होता है? बड़ा होता है। पंजे क्या काम आते हैं? शिकार के लिए काम आते हैं और अपनी रक्षा के लिए शिकार करता है भालू, है ना। खाल कैसी होती है? मोटी खाल और घने घने बाल होते हैं भालू में, काले काले बाल होते हैं ना, एकदम जब्बू जब्बू वाले, देखे होगे आपने। फिर ये क्या है देखो,
हिरण है तो क्या होता है, बड़े सींग और फैले हुए सींग होते हैं इसके, है ना। बड़ा व मध्यम आकार होता है इसका। खाल कैसी होती है, कोमल होती है और उसमें बाल होते हैं, है ना, छोटे छोटे बाल होते हैं। अब देखिए अभ्यास नंबर 4 में है, काम के आधार पर विशेषताएं लिखना है, कान के आधार पर, है ना। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं और वो बच्चे देते हैं, ऐसे जानवरों के चित्र यहाँ आपको चित्र चिपकाना है और उनका नाम लिखना है। जैसे ये बिल्ली है तो यहाँ आप बिल्ली का एक चित्र चिपकाएंगे। फिर ये बकरी लिख दी है, बकरी के भी कान बाहर होते हैं तो हमने लिख दिया। गाय के कान बाहर होते हैं तो हमने यहाँ गाय लिख दिया। उस प्रकार से अगला देखिए, जिन जानवरों के कान बाहर नहीं दिखाई देते उनके नाम लिखते हैं। जैसे मछली है, यहाँ आप मछली का एक चित्र बना दीजिएगा छोटा सा। फिर ये छिपकली है, छिपकली के भी कान हमको बाहर नहीं दिखाई देते बच्चों, तो यहाँ छिपकली का एक चित्र बना दीजिए। ये मेंढक है तो मेंढक का चित्र यहाँ बना दीजिए। मेंढक के भी कान हमको बाहर नहीं दिखाई देते हैं बच्चों। अब अभ्यास नंबर 5 में हम जानते हैं, पहचानिए और पक्षी का नाम लिखिए। तो देखो ये कौन सी पक्षी है, तो ये क्या है, बाज है या चील हो सकता है ना। ये शिकार पकड़ता है, क्या करता है, शिकार पकड़ता है। और कैसे पकड़ता है, देखो इसके बड़े बड़े पंजे होते हैं, इनसे ये शिकार पकड़ लेता है। आपने देखे होंगे, है ना, छोटी छोटी मुर्गियों को या छोटे छोटे पक्षियों को उठाकर ले जा लेता है। तो ये क्या होता है, बाज होता है। दूसरा क्या है, टहनियों को पकड़ने के लिए कौन क्या करता है, तो तोता। ये क्या, कौन है, तोता है। तोते की चोंच है ना, तोता है, देखो आपने देखे होंगे। और देखो इसके पंजे कैसे होते हैं, टहनियों को पकड़ लेता है, डाल को पकड़ के बैठ जाता है ना पेड़ों में। अब अभ्यास नंबर 6 देखते हैं, बूझो तो जानो। यहाँ कुछ पहेलियाँ है। राग सुरीली रंग से काली, सबके मन को भाती है, बैठ पेड़ों की डाली पर जो मीठे गीत सुनाती है। ऐसा कौन है बच्चों, तो ऐसे कोयल है। कोयल की आवाज़ बहुत मीठी होती है, डाली पर बैठकर मीठी आवाज़ सुनाती है। दूसरा देखते हैं, नर पंछी से सुंदर वर्षा में नाच दिखाता, मनमोहक कृषकों को प्यारा, राष्ट्र पक्षी कहलाता। राष्ट्रीय पक्षी क्या है हमारा, मोर है बच्चों, तो यहाँ हम लिख देंगे मोर। तीसरा नंबर देखते हैं हम, लंबी गर्दन पीठ पे कुबड़, घड़ों पानी पी जाए, टीलों पर जो सरपट दौड़े, मरुस्थल जहाज कहलाए। मरुस्थल का जहाज किसको कहते हैं, ऊँट को, तो ये ऊँट लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए, बोझा ढोता है जो दिन भर, करता नहीं पुकार, मालिक दो होते हैं जिनके, धोबी और कुम्हार। मतलब दिन भर बोझा ढोता है और कुछ बोलता नहीं, कौन है वो, उसको, वो कौन है, गधा है, तो हम यहाँ पर गधा लिख दिए हैं। अगला देखते हैं हम, 100 मूल्यांकन है। यहाँ क्या है, ढूंढो ढूंढो मेरे पंख। पंख ढूंढना है आपको, है ना, पंख ढूंढना है, किस कौन से नंबर पे किसका पंख है, ये आपको ढूंढना है यहाँ पे। तो आइए हम इसको थोड़ा छोटा करके आपको दिखाते हैं कि यहाँ पंख कैसे होगा। तो देखिए ए नंबर पे क्या है, उल्लू है। अब उल्लू का पंख कहाँ है, तो देखिए उल्लू का पंख ये है। उल्लू का पंख किस प्रकार का होता है, देखिए यहाँ लगा है, तो ये उल्लू का पंख है। तो यहाँ आप 6 नंबर डाल दीजिए, क्यों, क्योंकि ये 6 नंबर पे है। दूसरा देखिए क्या है, बी नंबर में शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग का पंख कहाँ है, देखो ये 4 नंबर पे शुतुरमुर्ग का पंख है, तो यहाँ 4 नंबर डाल दो, है ना। सी नंबर पे क्या है, मुर्गा। अब मुर्गा का पंख कहाँ है बच्चों, तो ये देखो ये मुर्गा का पंख है, तो यहाँ 2 नंबर डाल दीजिए। डी नंबर में क्या है, हुदहुद पक्षी है। पक्षी का नाम है हुदहुद, इसका पंख कहाँ है, तो ये है 3 नंबर पे, तो यहाँ 3 नंबर आप डाल दीजिए। फिर क्या है, ई नंबर पे कठफोड़वा, यानी ये लकड़ियों को फोड़ते रहता है, लकड़ियों में छेद करते रहता है, इसका पंख कहाँ है, तो ये है, तो यहाँ पे आप 1 नंबर डाल दीजिए। एफ नंबर पे क्या है, बतख है। बतख का पंख कौन सा है, तो ये है बतख का पंख, तो आप यहाँ 5 नंबर डाल दीजिए। इस प्रकार से आपको यहाँ नंबरिंग करनी है पंखों के। अब हम देखते हैं बच्चों पक्षियों के नाम। जैसे कौवा हो गया, तो कौवा क्या है, कौवे की चोंच कैसी होती है, लंबी और मोटी होती है, तो यहाँ लिख दीजिए, है ना। बगुला हो गया, बगुला की चोंच कैसी होती है, इसकी भी लंबी और मोटी होती है। फिर शुतुरमुर्ग की चोंच कैसी होती है, छोटी होती है। इसके बाद देखिए पशुओं के नाम। पशु क्या है, भालू। तो भालू क्या करता है, भालू के पंजे से क्या करता है, भालू शिकार करता है। फिर शेर, शेर अपने पंजे से क्या करता है, शिकार करता है ना। पांडा क्या करता है, पांडा एक जो पशु है वो क्या करता है, खाने, अपने पंजे का उपयोग खाने के लिए करता है, तो यहाँ लिख दीजिए हम खाने के लिए। इस प्रकार से हो गया। अब प्रोजेक्ट कार्य है, यहाँ पे दी गई सामग्री से पक्षी का घोंसला बनाए। मान लो आपको यहाँ लकड़ी दे दिया गया है ना, छोटे छोटे टुकड़े दे दिए गए कागज़ के, है ना, और क्या दे दिया है, तिनका दे दिया गया, घास दे दिया गया। तो आपको यहाँ पे एक ऐसे घोंसला बनाना है ना बच्चों, ऐसे घोंसला जिसमें ऐसे अंडे भी रहेंगे पक्षियों के। तो ऐसे आपको एक घोंसला यहाँ पे बनाना है, इस प्रकार से। तो ये था बच्चों आपका अभ्यास, पर्यावरण का अभ्यास नंबर 2। अभ्यास नंबर 1 मैंने इसके पहले की वीडियो में कराया है, तो उसको ज़रूर देखें। और आगे भी मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा, और गणित के भी अभ्यास मैं आपको करवा रहा हूँ। और आपकी जो वर्कबुक है हिंदी की, भाषा भारती की, गणित की और अंग्रेजी की, वो उसका मैं पूरा वीडियो इसमें करवा दिया है, तो उनको ज़रूर देखिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सारे दोस्तों तक शेयर कीजिए बच्चों। धन्यवाद।